दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुभाष, तुम जानते हो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ बातों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। अब आगे मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। सुभाष, तुम अपनी बीबी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो। आखिरकार वह धीरे धीरे कर ही लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर हमेशा हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। सिमी हमेशा काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस कायरा के लिए दूध बना देता। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क पर जाऊं। बस फिर वहीं रह गया, क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था। मैंने इसी काम को घर पर ही करना शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर नहीं किया कि सिमी क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो थोड़ा गुजारा मुश्किल हो गया था। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और सिमी ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ सिमी नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मैंने बात किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपने बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। सिमी जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन सिमी जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। सिमी थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। सिमी रोज कहती कि सुभाष, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज की तरह काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना सिमी की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय सिम्मी के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो थे, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिम्मी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि सिमी जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले। जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही बात की, पत्नी की ज़्यादा मदद ना करना, वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। सिम्मी और मैंने लड़ना शुरू कर दिया था। कभी वह टाइम ना देने पर मुझे लड़ती, और कभी खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करते करते वक्त गुजरने लगा था। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास था। सिम्मी हॉस्पिटल में थी, उसको ड्रिप लगी थी और मैं खुद ही को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा था। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं थे। मेरे घरवाले सिम्मी से हालचाल पूछकर जा चुके थे। सिवाय सिम्मी की मम्मी और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि सुभाष, अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं सिम्मी को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर बार मैं अपने घर वालों की बात को ही सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने सिम्मी को बदल डाला था। वह सिम्मी जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ तो अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक।
सिमी तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। सिम्मी तुम सच कहती थी कि सुभाष दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके? मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे, तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्द ही बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना ही हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है ना, कि मोहल्ले वालों की। और आपको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार की और मदद की सख्त ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। फिर हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, और फिर मैं हर रोज़ मेरी बीबी के लिए वक्त निकालता, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।